मैं फराज आरिफ लेकर आया हूँ अपना इंग्लिश चैनल। देखिए, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स, वेल विशर्स, दे ऑफन आस्क मी, मुझसे अक्सर पूछते हैं, सर आप ऑनलाइन कब आ रहे हैं, आपका चैनल कब लॉन्च हो रहा है, आप ऑनलाइन क्यों नहीं आते हैं। तो देखिए, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं, मैं अपना चैनल लेकर आ गया हूँ। अब जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं फराज आरिफ, बेसिकली मैं एक शायर मीन्स पोएट, राइटर और ट्रांसलेटर हूँ। लास्ट ईयर मेरी एक बुक भी पब्लिश हुई है। हम किसी और वीडियो में उससे रिलेटेड बात करेंगे। और प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ और पिछले 25 सालों से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ। एज द प्रिंसिपल, एचएम, लैंग्वेज एक्सपर्ट मैं कई इंग्लिश मीडियम स्कूलों में काम कर चुका हूँ। अब ये मेरा ऑनलाइन सफर है जो मैं शुरू कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, तो इंग्लिश से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर। आप सीखेंगे, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। फॉर एग्जांपल ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग और एकेडमिक इंग्लिश 10 और 12 के चैप्टर वाइज वीडियो में अपलोड करूंगा। तो देखिए, फिर से हम आगे बढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं आपसे यही अपील करूंगा कि भाई मेरा ये चैनल आपकी मोहब्बतों की वजह से मैं ऑनलाइन आया हूँ। तो आप इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो और तमाम फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को बता दो कि भाई फराज आरिफ सर अब ऑनलाइन आ चुके हैं। तो चलिए हम पहला चैप्टर हमारा शुरू करते हैं। ए, आर्टिकल ए हम किस तरह से कहाँ यूज करेंगे। यू शुड नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर थ्री कंडीशंस वेयर वी यूज आर्टिकल ए। तीन शर्तें हैं जहां हम आर्टिकल ए यूज करते हैं। द फर्स्ट कंडीशन, पहली क्या है, द वर्ड बिफोर विच वी आर यूजिंग आर्टिकल ए। जिस वर्ड के पहले, और जनरली आपको मालूम होना चाहिए हम नाउन और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए यूज करते हैं जितने भी वर्ड्स हैं। तो अभी हमको ये नहीं देखना है वो नाउन है एडजेक्टिव, बस हम एक वर्ड की बात करते हैं। तो जो वर्ड हम जिसके पहले ए यूज कर रहे हैं वो वर्ड नाउन वॉयल साउंड से शुरू होना चाहिए। इट इज द फर्स्ट कंडीशन, नाउन वॉयल साउंड। ध्यान दीजिए, मैं साउंड कह रहा हूं, अल्फाबेट या लेटर नहीं कह रहा हूं कि भाई वॉवेल से शुरू होने वाले सभी अल्फाबेट से, नॉन वॉवेल से शुरू होने वाले सभी वर्ड्स के पहले हम ए यूज करेंगे। नो, मैं साउंड कह रहा हूं, नॉन वॉयल साउंड। तो पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, द वर्ड, वो वर्ड जिसके पहले हम ए यूज कर रहे हैं, दैट मस्ट बी सिंगुलर, वो सिंगुलर होना चाहिए। हम प्लूरल के पहले आर्टिकल ए यूज नहीं करते हैं। कुछ कंडीशन से मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली शर्त, नॉन वॉयल साउंड से शुरू होना चाहिए। दूसरा, वो सिंगुलर वर्ड होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, वो वर्ड काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल यू नो हमको मालूम है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हम शॉप पर जाते हैं, हमको पेंसिल लेना है, तो हम शॉपकीपर से कहते हैं भैया एक पेंसिल दो, दो पेंसिल दो, लाइक दैट। पेन लाने जा रहे हैं, चॉकलेट्स, वी से दैट वन चॉकलेट्स, एक चॉकलेट्स दो, एक चॉकलेट, दो चॉकलेट्स, एक पेन, दो पेन, लाइक दैट। लेकिन आपने गौर किया, हम नमक लाने जाते हैं, शॉपकीपर को ऐसा बोलते हैं हम, भैया एक नमक दो। नो, हम ये नहीं कहते भैया एक चावल दो, एक राइस दो, एक ऑयल दो, एक तेल दो या एक दूध दो। नो, हमको यहाँ कहना पड़ता है 1 किलो नमक दो, 1 लीटर दूध दो और आधा किलो चावल दो, लाइक दैट वी से दैट। तो वो नाउन जिनको हम 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसा गिनते हैं, वो नाउन के पहले हम आर्टिकल ए यूज करते हैं। अब देखिए, आई हैव रिटन हियर 3 एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने लिखी है। पहली एग्जाम्पल है फर्स्ट, मैन। मैन एम से शुरू हो रहा है और ये नॉन वॉयल साउंड है। मैन सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, तो हमने आ मैन यूज किया है। सेकंड, हाउस, एच नॉन वॉयल साउंड है, हाउस सिंगुलर है, हाउस काउंटेबल है, हमने यहाँ ए यूज किया है। पेन, पी नॉन वॉयल साउंड है, पी सिंगुलर है और पेन सिंगुलर है और काउंटेबल है, इसलिए हमने क्या ए यूज किया है। अब नाउ यू सी दैट these examples, water bottle, just I told you that we don't use before water, milk, etc. a, but here is not water, it is water bottle. Bottle is countable, so we use a water bottle. Now you see that e, European, university, union, unicorn, useful thing.
यू विल से दैट सर अभी तो आपने कहा कि नॉन वॉवेल के पहले यूज होता है, फिर यहाँ कहां से आ गए, ये तो सब वॉवेल है. दीज आर वॉवेल्स. ओके, ई वॉवेल, यू वॉवेल, बट साउंड इज नॉट वॉवेल. यूरोपियन, यूरोपियन मीन्स वी से दैट you are my friend, you. तो you is not a vowel sound, it is non vowel sound. E is vowel, but it is not a sound of vowel, it is non vowel sound. Same like that university, you. अगर यहाँ अम्ब्रेला होता, सी दैट एक एग्जांपल, अम्ब्रेला. अम्ब्रेला में यू का ओरिजिनल साउंड है, वॉयल साउंड है, इसलिए हम अम्ब्रेला के पहले एन यूज करते हैं, ए नहीं यूज करते हैं. लेकिन यहाँ यू का साउंड ओरिजिनल वॉयल साउंड नहीं है, नॉन वॉयल साउंड है, इसलिए हमने आ यूज किया है. नाउ सी दिस टू एग्जांपल. A few books. Just I told you the word should be singular but books is plural. तो यहाँ बुक्स के पहले नहीं है. देखिए यहाँ बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, अभी हम डीप में नहीं जा रहे, शॉर्ट में हम सीख रहे हैं. तो आप यहाँ थोड़ा सा याद रखिए, अपने आप से कहिए कि भाई बुक्स के पहले आ नहीं है बल्कि फ्यू, एफ नॉन वॉयल साउंड है, यहाँ फ्यू के पहले आ यूज हुआ है. ये एक पूरा फ्रेज है. सेम लाइक दैट अ लिटिल वाटर. जस्ट आई टोल्ड just we use only countable noun, but here water is uncountable. So यहाँ भी आप अपने आप से ये कहिए कि यहाँ water के पहले आ नहीं है बल्कि लिटिल के पहले ए यूज हुआ है. तो ये कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जहां हम ए यूज करते हैं, बट इन जनरल ये रूल्स आपको ध्यान में रखना है. द वर्ड शुड बी स्टार्टेड विद नॉन वॉयल साउंड, इट शुड बी सिंगुलर, इट शुड बी काउंटेबल फॉर यूजिंग ए. सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे ये यूज. अब हम एन की तरफ आते हैं.